बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने एक्सरसाइज 8.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 आज देखते हैं। पहले कमला बोरोड 26,400 रुपीज फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ। 2 साल 4 महीने के बाद उसने कितना अमाउंट पे करना होगा, जबकि प्रिंसिपल इतना हो गया और ये आपका रेट हो गया। ठीक है, तो पहला आप क्या 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, उसके बाद 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास हो जाता है ₹26,400। रेट हो गया 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जरूर लिखना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली। और टाइम हो गया आपके पास 2 ईयर एंड 4 मंथ। ठीक है बच्चों, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2 साल का इसका अमाउंट निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके पास फार्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। याद है आपको, n मीन्स T, टाइम। तो P हो गया आपके पास प्रिंसिपल 26,400, 1 प्लस R हो गया 15 अपॉन 100 और कितने का 2 ईयर्स का। तो आप इससे पहले सिंप्लीफाई करो, 26,400 इंटू 5 से इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये बन गया 23 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। इसे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये 2 जीरो तो कट गई आपकी इससे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 24, कितना बचा 2, और फिर 24 हो गया तो 4 4 जा 20, नहीं 4 6 जा 24, कितना बचा 2, और फिर 4 6 जा 24 तो 66। तो ये हो गया बच्चों 66 इंटू 23 इंटू 23 से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन मैंने की। देखो इसका जो है आपका इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 34914। तो इतना अमाउंट उसके पास बना 2 साल के बाद। हमसे क्या पूछा था, 2 साल 4 महीने। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कहो या 4 अपॉन 12 ईयर, 1/3 ईयर्स। 1/3 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब ध्यान रखना, अब प्रिंसिपल ये होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो P हो गया आपके पास अब 34914, R हो गया वही 15, टाइम T आपके पास हो गया कितना 1/3 ईयर अपॉन कितना 100। कैलकुलेट करूं 3 5 जा 15, 5 से इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो कितना हो गया 20। अभी देखिए ये बन गया बच्चों 3491.4 अपॉन 2। मैंने 10 से उसे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 बचा था ना 11 हो गया, 2 5 जा 10, अब फिर 1 बच गया और ये हो गया 2 7 जा 14। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला किस पे, इस अमाउंट पे 4 महीने में। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years and 3 months
समझ रहे? तो कितना 34914 प्लस 1745.7। ठीक है, अभी इन्हें ऐड कर देता हूं मैं। तो बच्चों ये आ गया आपके पास में 366.7। इतने रुपये हुए 2 साल में जो उसे पे करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले उसका क्या निकाल लो, 2 साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर चूंकि ये 1/3 ईयर है, पूरा साल नहीं है, तो इसके लिए हमने उसका सिंपल इंटरेस्ट देख लिया। बस ध्यान देने की बात ये होगी कि अब प्रिंसिपल कौन होगा, जो 2 साल के बाद उसका पूरा बना था, चूंकि कंपाउंडेड क्या है, एनुअली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसमें थर्ड। फबीना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो आपने ये देखना होगा कि किसने कितना इंटरेस्ट पे किया और किसका इंटरेस्ट ज्यादा था। ठीक है, फेबिना ने ये लिया, तो पहले फेबिना का हम निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फेबिना बोरोड ₹12,500 at 12% per annum for 3 years on सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं 3 साल का इसका सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल कर बताता हूं। ऐसा ही जानते हो ना, PRT/100। P आपने बताया कितना, देखिए 12,500, रेट कितना 12%, टाइम T कितना 3 years, अपॉन कितना हो गया बच्चों 100। कैलकुलेट करोगे ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 125 इंटू 12 3 36। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बच्चों आ गया 4500 रुपीज। इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया मल्टीप्लाई करके 3 साल में, अगर फबीना ने ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे। अब राधा ने किस पे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। राधा बोरोड सेम अमाउंट कितनी, ₹12,500 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बात समझ रहे, कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी फॉर 3 years। तो अब देखिए आप, प्रिंसिपल ये हो गया, रेट इतना हो गया, टाइम 3 years हो गया, पर अब कौन सा लगेगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला। E = P × 1 + R/100 होल पावर n। P हो गया 12,500 इंटू 1 + R, रेट हो गया 10% अपॉन 100, और n हो गया कितना 3 years। 1 0 ये कैंसिल हो गई, तो ये बन गया बच्चों 12,500 इंटू 10 1 जा 10 + 1 11/10 का पावर 3। तो ये बन गया बच्चों 12500 इंटू 11/10 11/10 11/10। ठीक है, क्यूब। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, देखो सीधी डायरेक्ट, है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी लो। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने की इसकी, देखिए ये आ गया 16637.5। ठीक है, आप भी कर लेना, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, उसे तो कर ही सकते हैं। तो अब आप देखो ये अमाउंट उसका बना 3 साल के बाद, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये बन गया आपका 16637.5 माइनस 12,500। ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं कि 37.5। ठीक है, अब आप देखो
किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया। तो बच्चों ये देखिए, आप दोनों का इनका कंपैरिजन कीजिएगा तो फेबिना ने ज्यादा इंटरेस्ट दिया। ठीक है, कितना ज्यादा दिया, तो आप कहेंगे फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। कितना ज्यादा दिया, 4500 माइनस 4137.5। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसे माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 362.5 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चन करिए वो इसी तरीके से आप करते चले जाइए। तो आज आप कितने कर लोगे होमवर्क में, 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए इसे पूरा कर देंगे। और यहाँ तक आपका इसका PT1 का सिलेबस भी है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसमें, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 4 चैप्टर ये आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।